नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी क्रिया के बारे में बताने वाली हूँ जिसे मात्र 10 मिनट हर रोज़ प्रैक्टिस करने से आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। आपकी बॉडी कंप्लीटली प्योरीफाई हो जाती है, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। ये क्रिया हर रोज़ करने से आपकी ब्रेन अच्छा फंक्शन करती है, आपका फोकस इम्प्रूव होता है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है और आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है। साथ ही जो भी स्ट्रेस है वो कम हो जाती है। आपके हार्ट हेल्थ के लिए ये क्रिया बहुत ही अमेजिंग है। हार्ट में अगर धमनियों में थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है तो वो भी हट जाती है, हार्ट बेटर फंक्शन करता है। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनका ब्लड प्रेशर भी लो आ जाता है इस क्रिया को रेगुलरली करने से। अगर मैं बात करूं फेफड़ों के बारे में, तो जिन्हें थोड़ा बहुत श्वास रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, अस्थमा है, इनमें रिलीफ मिलता है। और जिनको नहीं है, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, वो भी अगर ये क्रिया करते हैं तो उन्हें लंग्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी वो होने का खतरा टल जाता है। इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी प्यूरिफाई होती है, सारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर फ्लश आउट हो जाते हैं, सारे ऑर्गन्स पहले से बेहतर फंक्शन करते हैं एंड आप सिग्निफिकेंटली ये देखते हैं कि आप मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली बेटर फील कर रहे हैं। ये क्रिया करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। ये योग में भी कहा गया है, आयुर्वेदा में भी कहा गया है एंड इन बेनिफिट्स को मॉडर्न साइंस ने भी रिसर्च करके प्रूव कर दिया है। तो मैं जिस क्रिया की बात कर रही हूँ उसका नाम है नाड़ी शोधन क्रिया। आयुर्वेद और योग की भाषा में इसे नाड़ी शोधन कहा जाता है, जबकि मॉडर्न साइंस इसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के नाम से जानती है। नाड़ी शोधन का शाब्दिक अर्थ ये है नाड़ियाँ का शुद्धिकरण। नाड़ियाँ यानी हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी चैनल्स होते हैं जिससे हमारी प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। और प्राण शक्ति जब फुल फ्लेजेड प्रवाहित हो रही होती है तो वो व्यक्ति अपनी बेस्ट ऑफ बेस्ट हेल्थ में होता है। लेकिन जब उसमें टॉक्सिन्स आ जाते हैं, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, बैड लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं और पेस्टिसाइड भरा खाना खा रहे हैं, तरह तरह के टॉक्सिन्स जो भी हो सकते हैं वो सब हमारी नाड़ियों में आके प्राण शक्ति के प्रवाह को कहीं ना कहीं रोकते हैं, जिससे हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्ट डिसीजेस, लिवर डिसीजेस, लंग डिसीजेस, तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। अगर हम नाड़ी शोधन क्रिया यानी नाड़ियों के प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस को डेली करते हैं तो ये जितने भी टॉक्सिन्स हैं, चाहे वो पोल्यूशन से हो, बैड खाने से हो, बैड स्लीप से हो, बैड लाइफस्टाइल से हो या फिर बैड माइंडसेट से हो, ये सभी निगेट हो जाते हैं। इनका असर धीरे 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 करके कम हो जाता है और नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। जब नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है तो आपकी प्राण शक्ति फिर से अच्छे से बहने लग जाती है और आप फिर से पूर्णतः स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं, फिजिकल लेवल पे भी, शारीरिक रूप से और मेंटल लेवल पर भी, एंड साथ ही साथ आपको आध्यात्मिक बेनिफिट्स भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसे करना कैसे है। इसे आपको रोज सुबह उठ के, जो भी आपका मॉर्निंग रूटीन है, उसमें कम से कम 10 मिनट इसके लिए आपने निकालने हैं। इसमें आपको खाली पेट करना होता है और आप एक कंफर्टेबल पोस्चर में ज़मीन पे बैठ सकते हैं, जैसे कि अगर आप सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठ सकते हैं। ये पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। अपने स्पाइन को बिल्कुल आपने सीधा रखना है। और अब आप करेंगे प्रयोग अपनी 5 उंगलियों का। तो इसमें से जो 2 छोटी उंगली हैं ये रहेंगी आपकी एक नोज को क्लोज और खोलने के लिए, जबकि आपका थंब है ये रहेगा आपकी दूसरी नॉस्ट्रिल को क्लोज एंड ओपन करने के लिए। एंड जो आपकी बीच की 2 फिंगर हैं इन्हें आप यहाँ माथे पर रख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग की क्रिया को करना। सबसे पहले आपने शुरुआत करनी है अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले आप कंप्लीटली एक्सहेल करें, बाहर की तरफ सांस को छोड़ें धीरे धीरे करके। अब इसी नॉस्ट्रिल से आपको सांस अंदर लेनी है धीरे धीरे। एक बार पूरी सांस अंदर आ जाए तो आपको इस नॉस्ट्रिल को बंद करना है और राइट साइड की नॉस्ट्रिल खोलनी है एंड धीरे धीरे सांस रिलीज करनी है। अब राइट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर लीजिए, क्लोज कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। अब आपको
लेफ्ट नोस्ट्रिल से अगेन सांस अंदर लेनी है और राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल करना है। तो सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से। लेफ्ट से सांस अंदर ली जाएगी और राइट से छोड़ दी जाएगी। राइट से फिर श्वास अंदर ली जाएगी और लेफ्ट से छोड़ दी जाएगी। लेफ्ट से श्वास अंदर, राइट से छोड़िए। तो ये क्या होगी? अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। तो इस क्रिया को आपने कम से कम 10 मिनट करना है। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब आप इनहेल कर रहे हैं उस टाइम पे आपको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है कि आप पॉजिटिविटी अंदर लेकर जा रहे हैं, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो बॉडी की जितनी भी स्ट्रेस है, जितनी भी जकड़न है, जितने भी व्याधियां हैं, वो सब आप बाहर निकाल रहे हैं। इस तरीके का आपने अपने माइंड में इमेजिन करना है, बिकॉज जो भी माइंड सोचता है वही हम बन जाते हैं। तो माइंड में अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो अच्छा होता है। तो एक्सहेलेशन जो है, जब आप बाहर की तरफ सांस निकाल रहे हैं उस टाइम पे आपको कोशिश करनी है कि वो धीरे 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 निकालें, जिससे कि बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा समय लगे जब आप हवा अंदर लेते हैं उससे। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में एक्सहेलेशन का टाइम ज़्यादा होना चाहिए। तो योग में हम इस ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ब्रीदिंग ही है जो कि हमारे बॉडी एंड माइंड के बीच में कनेक्शन का काम करता है। एंड साइंटिफिक स्टडीज़ में भी इस ANB की प्रोसेस यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग बहुत फ़ायदेमंद पाई गई है। बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि इससे आपकी स्ट्रेस कम होती है, आपकी एंग्जाइटी कम होती है, आपकी रेस्टलेसनेस कम होती है, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बढ़ता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी है, इससे आपकी मेमोरी पावर, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपका कॉग्निशन भी बढ़ता है। अब इस क्रिया के इफेक्ट हार्ट के ऊपर देखे गए तो ये पाया गया कि आपका हार्ट रेट कम हो जाता है, जिससे हार्ट बेटर फंक्शन करता है, आपकी स्ट्रेस कम हो जाती है एंड आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। लंग्स में भी ये पाया गया कि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और लंग्स से जो ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन है दूसरे ऑर्गन्स तक भी वो बहुत बेहतर पहुंचता है। साथ ही जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनका जो बैलेंस होता है ये परफेक्ट हो जाता है। और जब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स बैलेंस में रहते हैं तो आपकी बॉडी बेहतर फंक्शन करती है, आपकी बॉडी भी बैलेंस में रहती है, क्योंकि आपका माइंड बैलेंस में है तो आपकी कंप्लीट सारे ऑर्गन्स, क्योंकि सारे ऑर्गन्स वहीं से कंट्रोल होते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। जब वो चीज़ें बैलेंस में हो जाती हैं तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के अगेंस्ट काम नहीं करती है, उनके साथ मिलकर उनकी बेहतरी के लिए काम करती है। तो ये जो नर्वस सिस्टम अगर बैलेंस में रहते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप हील होती है। जो टॉक्सिन से हमारी बॉडी रोज़मर्रा में एक्सपोज्ड होती है उनसे हमारी बॉडी फाइट करने में और ज़्यादा सक्षम हो जाती है। सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, सारे इम्बैलेंसेस हट जाते हैं, आपकी बॉडी फिर से बैलेंस का अनुभव करती है और आपका फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, तीनों हेल्थ बैलेंस में वापस से आ जाती हैं। तो इस क्रिया को कम से कम 10 मिनट करिए, हर रोज़ करिए, खाली पेट सुबह उठ के करिए। एंड आप खुद ही जब रेगुलरली इसे करेंगे तो आप सारे बेनिफिट्स मुझे यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये था नाड़ी शुद्धिकरण का इंट्रोडक्शन और उसके बेनिफिट्स। और साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कोई भी साइड इफेक्ट्स इस प्रक्रिया को करने से नहीं पाया गया है, तो सिर्फ ये क्रिया करने से बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।